अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सिल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को मुफस्सिल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। ये हमारे देश की ये खबर रहेगी, जबकि हमारे देश के बाहर के ममालिक जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो एक मीटिंग चल रही है उधर जीसीसी में, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुसलमान कोई मुसलमान के ऊपर इतना जुल्म होता तो कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। चाहे लाख नो दोस्ताना ताल्लुकात रखो, लेकिन वहाँ की आवाम या कोई दूसरे बर्दाश्त नहीं करते जिस तरीके से इन्होंने जो हरकतें की है। ये मसला आया है इंटरनेशनल कोर्ट से अभी लेकर, जिस तरीके से OIC ने तकरीबन एक महीना पहले ये चीज़ तकरीबन इंटरनेशनल कोर्ट को, जो GCC में हो या यूरोप में हो या कहीं भी जो मुसलमान है, एक बहुत बड़ी वो बनाकर ग्रुप बनाकर वहाँ पे FIR करे थे इंटरनेशनल कोर्ट में। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमारे वैसा तारीख में हम बहुत मशहूर है, लेकिन वहाँ पे इतना टाइम लगने के बावजूद चश्मदीद गवाहें देने के बाद ये सारी चीज़ों के को मद्देनज़र रखते हुए अभी इंटरनेशनल कोर्ट ने एक जजमेंट, एक लाइन वो की है, जबकि अभी पूरी तरीके से फैसला नहीं दिया है। एक दो दिन के अंदर शायद वो भी आने का हमको उम्मीद है और यकीन भी है। ये फैसला ये किया है, ये गाइडलाइंस ये दिया है कि ये हरकतें जो कर रहे हैं तुम्हारे अपने देश के लिए, चाहे कौन सा भी देश हो, कोई एक तबके को, एक मज़हब को लेकर अगर से तुम ये करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसान है। और दूसरी चीज़, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ आई है, कोई आए हैं फरियाद लेकर, तो हम बराबर इंसाफ करेंगे। ये सुनते ही जो है सो इनके रोंगटे ठहर गए हुए हैं अभी, क्योंकि हमारे पास खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला देने की एक कगार पे था और इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन अचानक उसको चुप्पी से छाप चुकी है, यानी खामोशी अख्तियार कर चुके हैं। जबकि ये सारे सवालात जवाबात बंद हो चुके हैं, ये ना कोई पूछ रहा है ना कोई बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो जजमेंट आना था वो जजमेंट नहीं आ रहा है। उसके बरअक्स अभी इंटरनेशनल कोर्ट में जो दस्तावेजात जो दाखिल किए हैं, उसके ऊपर जो ऐसा बिल्कुल एक तरफा फैसला तो हमारे पास भी आया था, लेकिन अभी जजमेंट नहीं आया। लेकिन वहाँ पर बहुत सख्ती से नोट लेते हुए साफ अल्फाजों में एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया है। वो टाइम के अंदर बता देना, बोल देना बहुत ज़रूरी है। ये सुनते ही जो है सो इनके काना भी ठहर चुके हैं और इनके पाँव थर आ रहे हैं, क्योंकि अभी दुनिया में तमाशा बनने के लिए ये लोग खुद मजबूर भी कर रहे हैं और हो भी रहे हैं, क्योंकि इनके कामें और हरकतें ऐसे नाचीज बन चुके हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को यही कहूँगा, यही बताऊँगा कि जिस तरीके से भी हो, जैसे भी हो, अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो, हालांकि यहाँ से इंडिया के ग्रुप से कोई आदमी नहीं गया, वहाँ पे GCC और OIC के कुछ ममालिक और यूरोप के ये बड़ी सख्ती से इसका वो लेते हुए वहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये आने वाले टाइम में अब ये बहुत बड़ा और अच्छा फैसला आने वाला है, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इंटरनेशनल कोर्ट की सुनना पड़ता। उसकी वजह, क्योंकि वो जैसा हमारे पास जिस तरीके से माना जाता है सुप्रीम कोर्ट बोलकर, वैसा इंटरनेशनल कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। तो ये चीज़ आज सामने आई है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है माशाल्लाह। अब यानी हर तरफ से इनके ऊपर अब दबाव है। अब इन्हों मजबूर होकर जिस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे थे, जो हरकतें कर रहे थे, वो चीज़ अब खुलकर बाहर आ जाएगी।
जो कि बहुत अच्छी बात है। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट तक जा चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और ये जाना भी बहुत ज़रूरी था भाई। और कोई भी दुनिया का मुसलमान चाहे कौन से भी कंट्री का रहो, इन चीज़ों को तो मसाजिद है, दरगाहें हैं, ईदगाहें हैं, खबरस्तानें हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा हथियार लेंगे कौन सी भी सरकार यानी बैठकर, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा ना सुनेगा। तो इसी के मद्देनज़र ये खबर अभी अभी आई है, जो कि आप लोगों को शेयर करना बहुत ज़रूरी था, जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी सुनो, अपने 4 दोस्त अहबाब तक भी भेजो। और अभी तक बाबरी मस्जिद का जो इंटरनेशनल कोर्ट में है वो तक इशू अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके ऊपर ये चीज़ जाहिर हो चुकी है। अब क्या होने वाला है आने वाला वक्त बताएगा इंशाल्लाह, वो बहुत जल्द ही इंशाल्लाह ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। और उसका भी जिक्र किया गया, बाबरी मस्जिद के साथ भी जो हुआ है सुलूक वो भी बताया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।